नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडला। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन की ओर। चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 88,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही इससे अब तक विभिन्न देशों में 3,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संक्रामक बीमारी को COVID-19 का नाम दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 70 देश प्रभावित हैं। भारत में अब तक 6 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। करीब 2 दशक की जंग के बाद अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते को तालिबान ने 48 घंटे के अंदर नकार दिया था, लेकिन अब इस समझौते को लेकर एक बार फिर उम्मीद जागी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी से बात की है। दोनों के बीच अफगानिस्तान में शांति स्थापित को लेकर समझौता हुआ है और जल्द ही इस ओर आगे कदम बढ़ाने की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालिबान नेता से बात की और 10 मार्च से शुरू होने वाली इंट्रा अफगान नेगोशिएशन को लेकर चर्चा भी की। उत्तर कोरियाई सरकार मीडिया ने कई तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिसमें किम जोंग उन को लंबी दूरी की आर्टिलरी ड्रिल का निरीक्षण करते दिखाया गया है। एक दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने कहा था कि प्योंगयांग ने महीनों बाद अपने हथियार परीक्षण में 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ा है। रोडोंग सिनमुन अखबार की तस्वीरों में कई ऐसे चित्र शामिल हैं जो बता रहे हैं कि उत्तर कोरिया का यह एक अहम परीक्षण था। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे चीन में लोग तनाव के बीच कुछ पल हंसी के भी निकाल रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जहां हाथ मिलाने पर पाबंदी है, तो लोग हाथ मिलाने के बजाय लेग शेक कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के अभिवादन के इस लेग शेक को वुहान शेक नाम दिया गया है। वुहान शेक का एक वीडियो सामने आया है, जिसपे लोग हाथ मिलाने के बजाय लेग शेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर पर बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। क्या इजराइल के चुनाव में नेतन्याहू की होगी बड़ी जीत? इसका दावा खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। दरअसल कई एग्जिट पोल में दावा किया गया था कि उनकी दक्षिणपंथी लिकुद पार्टी अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी मध्य मार्गी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से कहीं आगे चल रही है। इसके बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन चुनाव से मिले संकेत बता रहे थे कि उनका समर्थक आधार कायम है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह पर पलटवार किया। मनमोहन सिंह का नाम लिए बिना मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में भी बू आती। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के समय इसी कांग्रेस में कुछ लोग वंदे मातरम बोलने के खिलाफ थे और अब इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस से निपटने को लेकर चर्चा हुई। मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और आगे ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए। दंगे के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी धर्म, पार्टी या चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कदम उठाने जाने की जरूरत है वो उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा में जो भी दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सख्त सजा मिले। कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौरक्षा, उसके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि वो गौ माता को न कटने देंगे और न ही लाठी खाने देंगे। मुख्यमंत्री ने मथुरा के बरसाने में रंगोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारा संकल्प है, हम गौ माता की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने सैकड़ों सालों के कामों के समाधान की जिम्मेदारी पीएम मोदी और मेरे कंधों पर दे दी है। हमारा संकल्प है कि जिस गौ माता की सेवा हमारे बांके बिहारी ने की है और जिस गौ माता के कारण कृष्ण केवल कृष्ण नहीं राधा कृष्ण बन पाए हैं, उस गौ माता को न कसाई खाने जाने देंगे न सड़क पे लाठी खाने देंगे। उस गौ माता की रक्षा भी करेंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे, उसका संवर्धन भी करेंगे।
मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की आहट से एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस और भाजपा के बीच विधायकों की खींचातान का हाई वोल्टेज ड्रामा मंगलवार आधी रात गुरुग्राम के एक होटल में देखने को मिला। कांग्रेस ने भाजपा पर 10 विधायकों को गुरुग्राम के एक लग्जरी होटल में बंधक बनाने का आरोप लगाया और चर्चा होने लगी कि कमलनाथ सरकार पर संकट मंडराने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर रंकांपा और कांग्रेस सरकार छोड़ने की धमकी देकर शिवसेना पर मुस्लिम कोटा देने का दबाव बनाए तो वो महाराष्ट्र सरकार का हाथ थामेगी। वहीं एनसीपी और कांग्रेस ने कहा कि सरकार शिक्षा में मुसलमानों को 5% कोटा देगी। मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हालांकि कहा कि मुस्लिम कोटे के लिए प्रस्ताव अभी तक उनके पास नहीं आया है और जब आएगा तो उसकी वैधता का सत्यापन किया जाएगा।